देखिए क्लास 12th में आप लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन से पहले आप क्लास 11th का जो पढ़ा हुआ थोड़ा सा आप रिवाइज कीजिए कि कोई भी सेट है ए और दूसरा सेट है बी, तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ए इंटू बी। इसको ऐसे भी कहते हैं टोटल पॉसिबल सबसेट्स। कितने सबसेट्स बन सकते हैं इसके अंदर, टोटल पॉसिबल सबसेट्स। इसी को कहते हैं रिलेशन, कि कितने रिलेशन इनके आपस में बन सकते हैं। इसीलिए एक डेफिनेशन दी हुई है क्लास 11th में, द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम अ सेट ए टू ए सेट बी इज द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन ऑफ ए एंड बी। मान लीजिए कि ए सेट के एलिमेंट का नंबर है p और सेट बी के एलिमेंट का नंबर है q, तो जो नंबर कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर आएगा वो होगा p इंटू क्यू। इस तरह से होगा। और जो टोटल पॉसिबल रिलेशंस जो होंगे, टोटल पॉसिबल रिलेशंस ये कितने रहेंगे, 2 ये p एंड q। ये चीज़ आप वहाँ से पढ़ते हुए चले आइए। ये तो टोटल रिलेशन बनेंगे, टोटल पॉसिबल रिलेशन इतने हो सकते हैं सब कुछ मिला करके। लेकिन उसके अंदर से कुछ कंडीशन ऐसी है कि अगर वो रिलेशन इक्वलेंस रिलेशन है कि नहीं, जितने भी रिलेशन बने हैं उनमें से वो इक्वलेंस रिलेशन है कि नहीं, इस चीज़ के लिए उसको 3 पैरामीटर्स को फुलफ़िल करना होगा, जिसमें पहला है रिफ्लेक्सिवनेस, सिमेट्रिकनेस, ट्रांजिटिवनेस। मतलब वो जो क्या है, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ये आप देख रहे हैं लेफ्ट में, ये सेकंड नीचे देखिए सिमेट्रिक होना चाहिए, और ये नीचे देखिए ट्रांजिटिव होना चाहिए। ये तीनों होता है तो आप कहेंगे कि ये इक्वलेंस रिलेशन है, जो रिलेशन बन करके आया है। एक सेट के अंदर से, दो सेट के अंदर से, कहीं से भी जो रिलेशन बन करके आया है वो रिलेशन इक्वलेंस रिलेशन है। अब ये क्या है कि इसके अंदर बात ये है कि एक सेट की बात है ए की, जैसे कि कोई एलिमेंट, यहाँ रिफ्लेक्सिवनेस को देखिए, ए कोई एलिमेंट है, वो सेट ए को बिलोंग करता है। अगर उसका रिलेशन खुद के साथ ही है, ए बिलोंग्स टू ए उसी रिलेशन को बिलोंग करता है, उसी रिलेशन में खुद और साथ में एवरी लिखा है। मान लीजिए कि सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट हैं इस तरह से, तो रिलेशन में क्या होना चाहिए, हर ए का ए के साथ होना चाहिए तो 1 1 होना चाहिए, 2 का 2 के साथ होना चाहिए, 3 का 3 के साथ होना चाहिए। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। एवरी, फॉर एवरी, एवरी का मतलब यहाँ पर ध्यान देना, एवरी का मतलब है जितने भी एलिमेंट हैं उस सेट के अंदर सब खुद के साथ में रिलेशन बना है, जो रिलेशन दिया हुआ है। अभी कौन सा रिलेशन दिया हुआ है इसकी बात हो ही नहीं रही है, जो भी रिलेशन दिया हुआ है उसके अंदर। सिमेट्रिक में क्या कहते हैं कि अगर ए के अंदर 3 एलिमेंट हैं, कोई है A1, दूसरा है A2, तीसरा है A3, तो इनका कहना है कि कोई रिलेशन दिया हुआ है जिसके अंदर A1 A2 है, यानी 1 और 2 है, तो A2 A1 भी उस रिलेशन में होना चाहिए, यानी 2 1 भी होना चाहिए। फॉर ऑल A1 A2 बिलोंग्स टू A। जितने भी जो एलिमेंट एक सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं A1 A2, वो जब उस रिलेशन में आएंगे, यहाँ पे देखो ऑल दे रखा है, यहाँ पे एवरी दे रखा है ऊपर। रिफ्लेक्सिव में देखो आप, इस एवरी में और इस ऑल में अंतर आपको समझना पड़ेगा कि सेट ए के अंदर एवरी जब लिखा हुआ है तो सेट ए के अंदर जितने भी रिलेशन है, एवरी रिलेशन शुड बी इन ए रिलेशन, यानी वो खुद के साथ में रिलेशन बनाए। और A1 A2 जो कि सेट ए के अंदर है, वो सभी के सभी A1 A2 बना रहे हैं अगर, तो A2 A1 भी होना चाहिए। जो नहीं बनाते हैं तो वो नहीं हो पाएगा।
ट्रांजिटिव में कहते हैं कि अगर ए के अंदर ये 1 2 3 इस तरह से दिया हुआ है, A1 एलिमेंट, A2 एलिमेंट, A3 एलिमेंट इस तरह से दिया हुआ है, A1 A2 बिलोंग्स टू R, यानी कि रिलेशन अगर 1 और 2 में है एंड A2 A3 बिलोंग्स टू R, A2 A3 है 2 और 3 में है, तो A1 A3 A1 और A3 ये 1 और 3 के अंदर भी वो रिलेशन पूरा होना चाहिए, तो वो ट्रांजिटिव होगा। ये इस तरह से इनका ये कहना है, ठीक है। जब ये इस तरह से कहना है तो यहाँ पर भी क्या लिखा है कि फॉर ऑल A1 A2 A3 बिलोंग्स टू सेट A इफ़ A1 A2 बिलोंग्स टू R, अगर A1 A2 रिलेशन में है, A2 A3 बिलोंग्स टू R, A1 A2 A3 रिलेशन में है, तो इम्प्लाइज दैट A1 A3 के साथ में भी होना चाहिए। तो यानी कि इसमें थर्ड एलिमेंट की नीड है, ये ध्यान रखना आप। थर्ड एलिमेंट की नीड है, ये मस्ट है इसकी, ये मस्ट है, ये चीज़ आप ध्यान रखना है इसमें। थर्ड एलिमेंट मस्ट है। रिफ्लेक्सिव में और सिमेट्रिक में तो, रिफ्लेक्सिव में तो सिंगल एलिमेंट वाला ही है, अपने से रिलेशन बनेगा। सिमेट्रिक में फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट का है। ट्रांजिटिव में कई बार क्वेश्चन में आप कंफ्यूज होने से पहले ही सोच लेना थर्ड एलिमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो आप सीधे से बोलोगे वो ट्रांजिटिव नहीं है। ये चीज़ का एक लाइन ध्यान रखना कि थर्ड एलिमेंट की नीड मस्ट है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको आप जैसे जैसे आगे करते चले जाओगे ये आपको आगे समझ में आता चला जाएगा। पहला देखो आप, पहला क्या बोलते हैं, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये आपको देखना है कि जो नीचे लिखा हुआ है रिलेशन वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव में से क्या क्या है। अगर तीनों है तो इक्वलेंस है। देखो पहला देखो क्या लिखते हैं, रिलेशन आर इन ए सेट ए। सेट ए में क्या क्या एलिमेंट हैं, 1 to 40 नहीं है। इस तरह से आप समझने के लिए कर लो, आप चाहो तो डैश लगा करके भी लिख सकते हो, ज़्यादा बड़ा सेट नहीं है, इससे इस तरह से कर लो। डिफाइंड एज आर, रिलेशन क्या बोल रहा है, एक्स वाई में क्या रिलेशन है, सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये है, बस ये रिलेशन दे रखा है, ठीक है। ये रिलेशन दे रखा है और एक्स वाई कहाँ से आएगा, ए से आएगा, ए में से निकलेगा एक्स और वाई दोनों। तो अब इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू 3x, ऐसे ले सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आप ध्यान से देखिए r इक्वल टू एक्स वाई, तो इसके लिए हम x तो 1 से लेकर के 14 तक कुछ भी रख सकते हैं, x तो कुछ भी रख सकते हैं। तो अब हम रखते हैं x इक्वल टू 1, तो 3 इक्वल टू 1 हो गया, तो y के बराबर कितना हो गया, ये 3 हो गया, यहाँ रख देते हैं y 3। अब x इक्वल टू 2, तो y कितना हो गया, 3 इंटू 2, तो ये कितना हो गया, ये 6 हो गया, तो यहाँ रख देते हैं 6। x इक्वल टू 3, तो यहाँ देखो ये हो गया 3 इंटू 3, एक्स की वैल्यू 3 होने से y कितना हो गया, 9 हो गया, तो यहाँ रख देते हैं 9। x इक्वल टू 4, तो ये हो गया 3x, 3 इंटू 4 इक्वल टू 12, तो y कितना हो गया, 12 हो गया, तो 4 के साथ 12 रख दिया। 4 अगर x है तो जो x है उसके साथ जो y आया है, x इक्वल टू 5, तो ये हो गया 3 इंटू 5 इक्वल टू 15, तो y हो गया 15। x इक्वल टू 6, तो ये हो गया 3 इंटू 6 इक्वल टू 18, तो y की जगह आ गया 18। अब यहाँ पर देखो हम आगे तक लेते चले जाएंगे, यहाँ तक हम 14 ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 3 इंटू 14 इक्वल टू 42, तो यहाँ आ जाएगा 42। ये तो हम लिखते चले जाएंगे, लेकिन जो सेट दे रखा है वो तो 14 तक ही है, तो ये भी तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा और इसके आगे कोई भी नहीं आएगा।
क्योंकि हमारे पास में एलिमेंट है ही नहीं। एलिमेंट 1 से स्टार्ट हो रहा है और 14 तक एलिमेंट है, तो सेट तो यहाँ तक ही, जो रिलेशन है वो तो यहाँ तक ही बन पाएगा, ये वाला ही, इतना ही रिलेशन बनेगा। तो रिलेशन क्या बना हमारे पास में? रिलेशन में क्या क्या चीज़ें आई? 1 3 2 6 3 9 4 12। इस रिलेशन में, दिए हुए रिलेशन में हमारे पास में एलिमेंट्स का यही अरेंजमेंट आया। अब इसमें से हमको देखना है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव देखने के लिए, इफ़ ए बिलोंग्स टू ए, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट, गिवन सेट में, तो वहाँ तो 1 to 14 है ना, एवरी, तो 1 to 14, तो 1 का 1 के साथ होना चाहिए था रिलेशन में। पहली बार ही देख लो कि ज़्यादा चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ये अवेलेबल है क्या रिलेशन में? देखो ऊपर, ये नहीं है। होना सबका चाहिए, जब एक भी नहीं होगा ना तो भी नहीं हो पाएगा, तो नॉट रिफ्लेक्सिव। आगे चेक करने की जरूरत है ही नहीं, सारे होने चाहिए फॉर एवरी। और एवरी में तो क्या है कि जो पहला एलिमेंट है 1, उसका ही 1 के साथ रिलेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी इसलिए नहीं है कि हमने ये देखा y इक्वल टू 3x, x की वैल्यू 1 से लेकर के 14 तक रख सकते हैं, तो 1 हमने रखी थी यहाँ पे, 3 इंटू 1 इक्वल टू 3 हो गया, तो y 3 हो गया, जबकि y को 1 आना चाहिए था, वो आ ही नहीं रहा है, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, अब देखो सिमेट्रिक। इफ़ A1 A2 रिलेशन में है तो क्या होना चाहिए? A2 A1 भी रिलेशन में होना चाहिए। फॉर ऑल A1 A2 बिलोंग्स टू ए, सेट ए के, सभी जो भी A1 A2 सेट में है उसमें। अब आप देखो A1 A2 है क्या? 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए। आप A1 को तो 1 मान लो और A2 मान लो 3। अगर A1 A2 रिलेशन में है, 1 3 रिलेशन में है, तो होना क्या चाहिए? ये होना चाहिए क्या? 3 1 रिलेशन में होना चाहिए। देखो ऊपर दिख रहा है क्या? नहीं है। 3 1 है, आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, जब है ही नहीं तो नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव में हमने देखा था कि थर्ड एलिमेंट होना चाहिए इसमें। A1 A2 के साथ में रिलेशन में है, A2 किसी A3 के साथ रिलेशन में है, ये वाला A2 किसी A3 के साथ रिलेशन में है, तो ये वाला A1 इस A3 के साथ में रिलेशन में होना चाहिए। फॉर ऑल A1 A2 A3 बिलोंग्स टू A। ये देखो आप 1 3 2 6, यहाँ पे देख लो आप क्या क्या रिलेशन में आया हुआ है। 1 3 2 6 3 9 4 12। तो ये देखो, इसको मान लिया कि A1, ये हो गया A2, तो ये तो रिलेशन में है। 1 3 बिलोंग्स टू R। अब A2 3 किसके साथ रिलेशन में है? ये रहा 3 9 रिलेशन में है, तो ये A2 A3 के साथ रिलेशन में हो गया। अब 1 9 के साथ रिलेशन में होना चाहिए,
है क्या? नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव। तो फर्स्ट इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव। ये वाली बात हो गई, ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब उठाओ सेकंड। सेकंड ये कहता है कि सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये कहते हैं सेट एन, जो क्या है, सेट एन है नेचुरल नंबर्स में। तो सेट एन नेचुरल नंबर्स तो हमेशा वन से शुरू होंगे। थोड़ा रिलेशन जब आप इस तरह से क्वेश्चन करो तो थोड़ा सा बड़ा बना लेना, जिससे कि आप कहीं आगे जा कर के कुछ गलती ना कर दो। इसमें आधे मिनट का से ज़्यादा का फ़र्क नहीं पड़ता है। ये इस तरह से आप इसको, ये इस तरह से चलता चला जाएगा। और ये कह क्या रहे हैं आगे जा कर के, ये कह रहे हैं कि रिलेशन इस तरह से है, आप बुक में देखना, रिलेशन इस तरह से है कि एक्स वाई के बीच में रिलेशन है सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये वाला है। और इसमें एक चीज़ क्या दे रखी है कि एक्स इज़ लेस देन 4। एक्स की वैल्यू आप 4 से कम रख सकते हैं। तो ये तो ऐसा है कि नेचुरल नंबर तो इस तरह से चलते चले जा रहे हैं, इस तरह से चलते चले जाएंगे, लेकिन x की वैल्यू क्या 4 से कम, 4 भी नहीं है, 4 से कम, तो यानी कि आप यहाँ तक ही रख सकते हो 1 2 3। तो यहाँ पे x इक्वल टू 1, ये 2 या 3, तभी y की वैल्यू आएगी। तो अब आप इसको रिलेशन बनाओ। तो रिलेशन क्या बनता है, x की वैल्यू 1 रख सकते हो, x की वैल्यू 2 रख सकते हो, x की वैल्यू 3 रख सकते हो। तो यहाँ पे आप रखोगे x की वैल्यू तो y की वैल्यू आएगी। x1 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, आप रख करके देखो। x2 रखोगे तो 7 हो जाएगा, x3 रखोगे तो 8 हो जाएगा। आप x इक्वल टू 4 तो रख ही नहीं सकते हो। तो आपका जो रिलेशन बना है वो ये बना है 1 6 2 7 3 8, ये बना है। अब रिफ्लेक्सिव चेक करो इसमें से, इसमें रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं अपन। ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, नेचुरल नंबर में से है ये सेट तो नेचुरल नंबर का है। सेट एन दिया हुआ है तो नेचुरल नंबर का है, तो हर नेचुरल नंबर अपने साथ में बनाना चाहिए। तो पहला ही उठा लो आप, तो वन 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 होना चाहिए। है क्या इसमें रिलेशन में, नॉट अवेलेबल, है ही नहीं, तो नॉट रिफ्लेक्सिव। होने तो एवरी यानी सब चाहिए, जब एक ही नहीं है तो एवरी की तो बात ही, तो इसको आप ऐसे काट सकते हो कि डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन। सिमेट्रिक में, सिमेट्रिक में कहते हैं कि इफ़ A1 A2 बिलोंग्स टू रिलेशन, तो क्या होना चाहिए, A2 A1 भी रिलेशन में होना चाहिए। फॉर ऑल A1 A2 बिलोंग्स टू ए, ये तो आपका नेचुरल नंबर का है, ये ए की जगह तो एन आएगा। अब A1 A2 देखो, 1 6 ले लो, हाँ 1 6 रिलेशन में है, तो 6 1 होना चाहिए रिलेशन में, यही नहीं है, ये नॉट सिमेट्रिक। ये वाली बात हो गई। ट्रांजिटिव देखो, A1 A2 अगर रिलेशन में है
A2 के साथ A3 रिलेशन में है, तो इस A1 का A3 के साथ रिलेशन होना चाहिए। फॉर ऑल A1 A2 A3 बिलोंग्स टू गिवन सेट, जो भी है नेचुरल नंबर का, उसमें से ये है। अब 1 के साथ 6 है, 2 के साथ 7 है, 1 के साथ 6 है, बिलोंग्स टू R, 2 के साथ 7 है, बिलोंग्स टू R, 3 के साथ 8 है, बिलोंग्स टू R। तो ये वाली जो कंडीशन है ना A2 A3 वाली, ये तो बाद में आएगी। पहले तो किसी 6 का किसी के साथ में रिलेशन होना चाहिए था। 6 का किसी के साथ रिलेशन है ही नहीं, क्योंकि x की वैल्यू आप 4 भी नहीं रख सकते, 1 2 3 3 ही रख सकते हो, x 4 से छोटा दिया हुआ है। ये 7 का किसी के साथ रिलेशन होना चाहिए था, A2 ये है तो 7 वैल्यू x की है, वो आप रख ही नहीं सकते। 8x है, वो रिलेशन होना चाहिए था, 8 आप रख ही नहीं सकते। तो आपके पास तो यही रिलेशन नहीं आ रहा है। ये तो कहाँ से आएगा, ये वाला कहाँ से आएगा, नॉट ट्रांजिटिव, कंडीशन पूरी नहीं हुई। तो सेकंड क्या हो गया, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांसिटिव। ये इसका सेकंड पार्ट पूरा हो गया। अब आता है थर्ड। थर्ड में ये क्या बोल रहे हैं, थर्ड में ये बोल रहे हैं कि रिलेशन आर इन दी सेट ए। सेट ए कहाँ से कहाँ तक है, 1 2 3 4 5। सेट 1 2 3 4 5 है एंड y इज डिविजिबल बाय x। ये आप बुक में देखो, सेट ए को इन्होंने दिया है 1 2 3 4 5, ये तो दिया है इन्होंने। और रिलेशन क्या दिया है, x और y में रिलेशन है सच दैट y इज डिविजिबल बाय x, y इज डिविजिबल बाय x, ऐसा है। तो x y यहीं से आएंगे, तो हम क्या करते हैं कि y के अंदर x का भाग जाना है, तो हम पहले y ले लेते हैं। हम पहले y ले लेते हैं। अब इसमें किसका भाग जाएगा, x का। x क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। और y अब 1 लेते हैं तो कोई दूसरी चीज़ का तो भाग इसमें जाएगा नहीं। y ले लेते हैं 2, इसमें किस किस का भाग जाएगा, a में से इन दो चीज़ों का भाग जाएगा, 1 का भी जाएगा और 2 का भी जाएगा। अब y हम क्या करते हैं, 3 ले लेते हैं। 3 में 1 का भी डिवीजन जाता है और 3 का भी जाता है। और बाकी तो 3 में किसी और 1 2 3 4 5, ये 5 एलिमेंट में से किसी का डिवाइड होता नहीं है। y 4 ले लेते हैं, तो 1 से भी जाता है, 2 से भी जाता है, y 4 लेने से 4 से भी जाता है। y को 5 ले लिया, 1 से भी जाता है और 5 के अंदर 5 से भी जाता है। 6 है, ये 5 ही है। एक मिनट में बुक में देखता हूँ, हो सकता है कि कहीं से टाइपिंग मिस्टेक आई हो। 6 तक है ये। तो यहाँ पे 6 भी है। तो y को हम 6 भी लेंगे तो इसमें 1 का भी डिवाइड होता है,
सिक्स के अंदर टू का भी होता है, सिक्स के अंदर थ्री का भी होता है, और इसी सिक्स के अंदर सिक्स का भी होता है। तो ये रिलेशन क्या बना अपने पास में, ये इस तरह से बनेंगे। इसमें यहाँ से लिखते चले जाओ, वन वन, वन टू, टू टू, वन थ्री, थ्री थ्री, वन फोर, टू फोर, फोर फोर, वन फाइव, फाइव फाइव, वन सिक्स, टू सिक्स, थ्री सिक्स, सिक्स सिक्स। ये आपके पास में रिलेशन बना है। अब इसमें से छांटो आप रिफ्लेक्सिव। ए अगर रिलेशन में है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, तो यानी वन वन रिलेशन में होना चाहिए, टू टू भी रिलेशन में होना चाहिए, थ्री थ्री भी रिलेशन में होना चाहिए, फोर फोर भी रिलेशन में होना चाहिए, फाइव फाइव भी रिलेशन में होना चाहिए, और सिक्स सिक्स भी रिलेशन में होना चाहिए। तो देखो ये रहा वन वन, इसमें ऊपर देखो यहाँ पे वन वन भी है, टू टू है, ये थ्री थ्री मिल गया, ये फोर फोर मिल गया, ये फाइव फाइव मिल गया, और ये लास्ट में सिक्स सिक्स मिल गया। तो ये रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव है। यस, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, अगला क्या हमें देखना है, सीमेट्रिक। सीमेट्रिक में कहते हैं इफ A1 A2 इज इन रिलेशन, तो क्या होना चाहिए, A2 A1 भी रिलेशन में होना चाहिए फॉर ऑल A1 A2 बिलोंग्स टू A, जो भी सेट दिया हुआ है। अब यहाँ देखो इसके अंदर ये देखो वन टू, ये रिलेशन में है, ये तो हो गया A1, ये हो गया A2। तो अब A2 A1 के हिसाब से ये टू वन इसी रिलेशन के अंदर निकल के आना चाहिए जो अपन ने कैलकुलेशन की है। तो टू वन कहीं दिख रहा है क्या, नहीं है, आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। नॉट सिमेट्रिक। यहाँ पे बात ख़त्म हो गई। अब आप बात करो ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव की क्या बात करते हैं, A1 के साथ में A2 का रिलेशन है, और इसी A2 का A3 के साथ रिलेशन है। तो इस A1 का A3 के साथ भी रिलेशन होना चाहिए। यहाँ पे इस A1 का A3 के साथ भी रिलेशन होना चाहिए फॉर ऑल A1 A2 एंड A3 बिलोंग्स टू, ये वाला जो सेट है उसमें। अब आप ये एक चीज़ देखो कि रिलेशन दिखाई दे रहा है, वन टू का है, टू का किसके साथ में है, ये देखो A1 A2 वन टू मान लो, तो टू का किसके साथ में है, टू का फोर के साथ में है, ये A1 मान लिया वन को, ये A2 मान लिया, तो ये अपने आप A2 हो गया, तो ये A3 हो गया। तो A1 A3 क्या होता है, वन फोर, वन फोर का रिलेशन है क्या, दिख रहा है कहीं पे, यहाँ दिख रहा है, देखो ऊपर यहाँ पे, तो ये हो रहा है, ठीक है। अब इसके अलावा आप किसका मानोगे, वन थ्री का, ये देखो फोर्थ, वन थ्री, वन थ्री रिलेशन में है,
तो इस 3 का किसी के साथ में होना चाहिए, A1 है, A2 है, ये A2 है। अब थर्ड एलिमेंट आना चाहिए A3। आपसे पहले बोला था कि ट्रांजिटिव के लिए क्या है, यहाँ पे थर्ड एलिमेंट मस्ट है, थर्ड डिस्टिंक्ट एलिमेंट आना चाहिए। 1 नहीं ले सकते इसमें क्योंकि वो तो A1 है। अब थर्ड में क्या बैठेगा 3 के साथ में, 3 के साथ में यहाँ देखो सेकंड लास्ट 6 बैठ रहा है, तो 3 के साथ 6 है, तो A1 A3, ये A3 है, तो कितना होना चाहिए, 16 होना चाहिए। छांटो इसको, 16 है कहीं, ये रहा 16 है, तो ये हो गया। आप कोई दूसरा भी देख सकते हो जो आपको नज़र आ रहा हो उसमें थर्ड एलिमेंट कहीं पर, क्योंकि इसके अंदर और तो कोई ऐसा नज़र आ नहीं रहा है। तो जो जो ऐसे रिलेशन बन रहे हैं कि अगर A1 A2 है और A2 A3 है, तो ये दोनों रिलेशन जहाँ बन रहे हैं A1 A2 और A2 A3, उसमें से A1 A3 छांटते हैं तो वो मिलता है कि नहीं मिलता है, मिल रहा है, तो ये इट इज़ ट्रांजिटिव, तो ये ट्रांजिटिव है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है, ये क्या चीज़ है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। आपको ध्यान रखना ट्रांजिटिव में, जो मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि आपको A1 A2 छांटना है, दोनों अलग अलग एलिमेंट। अब ऐसा एलिमेंट छांटना है जो A2 के साथ में हो, तीसरा एलिमेंट वो मिल गया, तो अब A1 और A3 में वो रिलेशन छांटना है। यहाँ पर आपको ये दो मिल रहे हैं जिसमें A1 A2 तो आपने ऐसे ले लिए जिसमें A2 के साथ कोई तीसरा एलिमेंट है, ठीक है, बाकी और मिल नहीं रहे हैं। तो ये वाली बात हो गई। अब नेक्स्ट क्या है, फोर्थ। फोर्थ में क्या बोलते हैं, रिलेशन आर इन दी सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स। सेट तो इंटीजर्स का है, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, तो जो सेट जेड है इंटीजर का है, और रिलेशन आर बता रखे हैं एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। अब यहाँ पे इंटीजर दिया है, नॉन नेगेटिव या नेगेटिव इंटीजर दिया नहीं है, तो इसमें सारे ही इंटीजर आ जाएंगे, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव सारे आ जाएंगे। तो इस तरह से नंबर लाइन के ऊपर अपन चलेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, ये पॉजिटिव साइड आ जाएगी 1 2 3 4 5, ये नॉन नेगेटिव जिसे कहते हैं। लेफ़्ट वाली नेगेटिव आ जाएगी, ये हो जाएगी -1, ये -2, ये -3, इस तरह से माइनस के इन्फिनिटी की तरफ, और ये जा रहा है प्लस के इन्फिनिटी की तरफ। तो ये जितने भी ये दिख रहे हैं ये सारे के सारे इंटीजर है इंक्लूडिंग दिस, ठीक है, ये सारे के सारे इंटीजर आप इसमें काउंट कर सकते हैं। ये वाली बात है, ये इसके अंदर बता रहे हैं। ये कैसे, इस तरह से कि अब आप रिफ्लेक्सिव देखो, रिफ्लेक्सिव में क्या है, ए बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए, तो सेट ए क्या है, इंटीजर का है। यही डेफिनेशन आपने पढ़ी थी, जगह मिल जाएगी, इसको मैं साफ कर देता हूँ यहाँ से। ये आपने पढ़ा है। अब कोई भी इंटीजर यहाँ रख दो ए की जगह, 1 रख दो ए को, ये इंटीजर है, ए को -1 मान लें, ये भी इंटीजर है, ए को 0 मान लें, ए को 5 मान लें, ए को -4 मान लें, कुछ भी मान लें, एक्स माइनस वाई इज़ एन इंटीजर। तो ये देखो, अगर मैं 1 1 बनाता हूँ सच दैट
1 माइनस वन इक्वल टू जीरो, ये इंटीजर हो गया। मैं माइनस वन के साथ माइनस वन को बनाता हूँ, माइनस वन के साथ माइनस वन, ये कितना बनेगा माइनस वन, और ये हो गया प्लस वन इक्वल टू जीरो, ये इंटीजर हो गया। 5 और 5 को बना दूँ, 5 माइनस 5 इक्वल टू जीरो, ये इंटीजर हो गया। तो कोई भी इंटीजर लेंगे, जब उसको इस कंडीशन में डालेंगे x माइनस वाई इज एन इंटीजर, तो वो जा कर के इंटीजर आ जाएगा। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन में खुद से ही उसको माइनस करेंगे तो जीरो आ जाएगा, और वो इंटीजर होता है, तो ये रिफ्लेक्सिव अपने आप ही हो गया। हमेशा क्या है, जीरो आ रहा है, और वो एक इंटीजर होता है, इंटीजर आ रहा है, और हर चीज़ के साथ आएगा, ये हर एलिमेंट के साथ में आएगा, तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक A1 A2 अगर रिलेशन में है, तो ये A2 A1 भी रिलेशन में होना चाहिए। सारे A1 A2 जो हैं, ऑल A1 A2 बिलोंग्स टू ए। ए क्या चीज़ है, ये इस तरह से इंटीजर है ए। अब आप देखो, मान लेते हैं A1 को मैं 1 मान लूँ और इसको 2 मान लूँ, ये रिलेशन में है क्या, 1 माइनस टू इक्वल टू माइनस वन, ये इंटीजर आ गया। यहाँ पे रखेंगे 2, यहाँ रखेंगे 1, 2 माइनस वन इक्वल टू प्लस वन, ये भी इंटीजर आ गया। तो रिलेशन में है ना, रिजल्ट आना वाली बात नहीं है, रिलेशन में है ना। इसको 1 2 को उस इक्वेशन में रखते हैं तो माइनस वन आता है, 2 1 को रखते हैं तो प्लस वन आता है। लेकिन माइनस वन और प्लस वन ये इंटीजर हैं। इसने केवल इतना कहा है क्वेश्चन ने कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर, इंटीजर है ना इसमें। आप चाहो तो 3 और 5 ले लो, तो 3 माइनस फाइव इक्वल टू माइनस टू, माइनस टू इज़ एन इंटीजर। अब यहाँ पे बनेगा 5 3, तो 5 माइनस थ्री इक्वल टू प्लस का 2, प्लस टू इज़ ऑल्सो एन इंटीजर। तो आ तो इंटीजर ही रहा है ना उसके अंदर, क्योंकि रिलेशन की डेफिनेशन ही इतनी सी है कि x माइनस वाई इज़ एन इंटीजर। समझने के लिए इसको ब्रैकेट में डाल दो, बात खत्म। अब जो आ रहा है वो इंटीजर है क्या। आप प्लस माइनस की कोई भी नंबर लोगे या एक प्लस एक माइनस लोगे तो भी यही आएगा। तो ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है। अब आता है ट्रांजिटिव। इसमें यह है कि A1 के साथ में A2 की ये रिलेशन में है। अगर A1 A2 को माइनस करते हैं तो इंटीजर आता है, और A2 को किसी A3 के साथ माइनस करते हैं तो भी इंटीजर आता है। तो A1 और A3 को माइनस करेंगे तो भी इंटीजर आना चाहिए। जब सारे A1 A2 A3 उस सेट जो कि इंटीजर का है उसके हिस्सा हैं, होगा ही होगा। कैसे, ए की जगह आप कुछ भी रख दो, 2 रख दो, A1 को 2 रख दो, A2 को 4 रख दो, और A3 को आप चाहो तो 0 भी रख दो, 1 भी रख दो, 2 भी रख दो, 3 भी रख दो, आप कुछ भी करके रखो। बस ये इन दोनों में से नहीं रखेंगे, वो थर्ड एलिमेंट है, वो अलग आएगा। चलो अपन 5 रख देते हैं। तो यहाँ देखो A1 माइनस A2, 2 माइनस 4 इक्वल टू माइनस टू, ये इंटीजर है। 4 माइनस 5, यहाँ पे ये A2 माइनस A3 इक्वल टू माइनस वन, ये इंटीजर है। अब A1 A3, 2 माइनस 5 इक्वल टू माइनस थ्री, ये भी इंटीजर है। तो इंटीजर आ रहा है, कोई भी इंटीजर इसके अंदर हम रखेंगे तो यही रिजल्ट आएगा। तो ये ट्रांजिटिव भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फोर्थ वाला, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। जब तीनों चीज़ें होती हैं तो क्या होता है,
इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद में कौन सा आता है? नेक्स्ट है फिफ्थ।